नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। जय श्री राम। जय श्री राम सर। बस राम राम की आपने बात करी तो राम जी से ही शुरू कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में भैया राम मंदिर का तो ऐसा हो रखा है कि इन्होंने सोचा था, मैं ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि भई ये तो बीजेपी वालों को अब हिंदुत्व पे लपेटेंगे। अब ये खुद ही लिपट गए हैं। कोई बोल सकता नहीं, कोई बाल सकता नहीं, लेकिन बड़े-बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी को राम मंदिर पे लपेट पाएँगे? इसका काउंटर मैं आपसे पूछूं, जी। क्या कौवा हंस की चाल चल सकता एक साल था, उसके बाद नहीं। है? तो ये जो है, जो आज तक राम मंदिर गए नहीं, जिनका काम जो है वो तरह तरह से, और मौका लगे तो, और इनके चेले जो थे उनसे ये तो रामचरितमानस पढ़वाते थे। ऐसे लोग जो हैं वो अचानक राम नाम लेने लगे तो फिर लोग क्या कहेंगे कि देखो भाई, काल नेमी। क्या हुँ। क्या काल नेमी, राम का नाम ले रहा है। काल नेमी की कहानी पता है ना? आपके दर्शकों को पता हो या ना हो। यही तो एक एक वो है ना सर, अगर आप देखो अभी जो भी है गड़बड़ है वहाँ पर और हम सब खुले में बोलते हैं, हाँ जी गड़बड़ है, उसको सॉर्ट आउट करना है, बिल्कुल भी बहुत गलत चीज़ हुई है, दर्द हुआ है सबको। अब हमारे उसका अंदर बेस्ट राइट उसका बेस्ट एग्जाम्पल तो योगी आदित्यनाथ स्वयं है ना। वो कह रहे हैं ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं वो अलग बात है सर। सी देखिए, राइट विंग के अंदर ये कैपेबिलिटी है, जब कोई हमारे से अपने से गलती होती है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर जो भी चेंज होने हैं, ये होने चाहिए एंड सबसे ज़्यादा राम मंदिर की अगर आवाज़ उठाई है, तो आप हम जैसे लोगों ने उठाई है, राइट विंग ने उठाई है कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुओं ने उठाई है। इनकी तरफ से तो कुछ नहीं है, तो उसपे मतलब सर्फिंग करने आए हैं। तो ये जो मतलब पूरा तरीका है, अभी बोलते हैं हम जाएँगे राम मंदिर, एक भी बार कोई नहीं गया वहाँ पर। अखिलेश नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, कोई नहीं गया, अरविंद केजरीवाल होके आ गए और वहाँ पर बड़े-बड़े अरविंद स्टेटमेंट ये देना। केजरीवाल अरविंद केजरीवाल तो दो दो बार हो गया। हुँ। तो ये क्या इनका पर्पस क्या है सर? इनको क्या चाहिए? क्या मिलेगा इसमें से? इनको किसी ने बताया नहीं कि ये लूजिंग बैटल है, आप जितना हिंदुत्व पे खेलोगे, हिंदुत्व तो पूरा बीजेपी ने पकड़ रखा है। भाई, आप आपको जो एग्जाम्पल आप ले लो, जो तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव ने लगभग 2 साल मेहनत करके एक पिच तैयार की। वो पिच थी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। वो पिच पे बीजेपी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। और अचानक पता चला कि राहुल गांधी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम इस पिच पे नहीं खेलेंगे। हम तो पिच क्या, हम तो ग्राउंड ही चेंज कर रहे हैं। वो बगल वाला स्टेडियम है, उसमें हमने पिच बनाई है SIR की, हम उस पर खेलेंगे। अब तेजस्वी यादव, ही वॉज गोइंग टू बी द बिगर पार्टनर, लेकिन वो पता नहीं क्या है साहब कि राहुल गांधी की पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज है कि उसकी जिद के आगे लोग झुक जाते हैं। और ये अपनी पिच चल के और SIR पे चले गए। और महीने भर बाद इनकी समझ में आया कि साहब कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वापस जाने की कोशिश की, तब तक वो पिच जो थी, वो पता चला कि उसको तो दीमक वीमक लग गई। दे कुड नॉट क्लेम इट एंड दे हैड अ हुँ, डिजास्टर। हुँ, अब ये भाई लोग ये यहाँ पे यही कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे, ये तो मंदिर के ऊपर जीतते थे, ये मंदिर जो है इनका मामला गड़बड़ हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम PDA से मंदिर पे चले जाते हैं। अबे यार, अगर किसी को अगर किसी को कोई सिक्का जो है ना वो यूज करना है, तो वो खोटा सिक्का क्यों यूज करेगा भाई? जब ओरिजिनल मंदिर वाले उनके पास हैं, तो ये काउंटरफीट जो है, नकली मंदिर वाले, इनका क्या करेंगे? इनके बारे में तो सब जानते हैं, क्या क्या नहीं इन्होंने किया है। क्या क्या इन्होंने मंदिर को रोकने के लिए नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे ये आपके अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव ने 5 साल में एक भी पन्ना ट्रांसलेट करके नहीं दिया। 2010 में हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था राम मंदिर पे, हुँ। जिसमें उन्होंने बराबर बराबर बांटा था। एक हिस्सा रामलला को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, और एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। 2010 में आ गया था वो। 2012 में इनकी सरकार आ गई। उसके जो सारे पेपर्स थे वो ट्रांसलेट करके देने थे।
वो सरकार को करना था काम। इन्होंने एक शब्द ट्रांसलेट करने नहीं दिया। That is why that particular thing was not moving in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में सारा काम इंग्लिश में होता है। वहाँ ये प्रोसीजर है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी सबकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे। यहाँ जाने क्या 10,000 15,000 पेज के डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे जिनको ट्रांसलेट करके देना था, कुछ नहीं किया। योगी सरकार आई, एग्जैक्टली 1.5 ईयर में सारा ट्रांसलेशन कंप्लीट करके दे दिया। देख रहे हैं आप, और 2019 में वर्डिक्ट आ गया। तो दीपक मिश्रा ने जब शुरू किया था उस पे मूवमेंट करना आपके 2018 में, तो वो इसी बेसिस पे किया था कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया था। तब इन्होंने जो है बदमाशी की, कांग्रेस वालों ने इम्पीचमेंट ले आए दीपक मिश्रा के खिलाफ, उसको डेटर करने के लिए कि वो जजमेंट ना आ जाए, क्योंकि पता सबको था कि जजमेंट क्या होगा। ये तो इनको सबको पता है ना कि यहाँ पर एक भी ऐसी मस्जिद नहीं है जिसको तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बनाया गया हो पूरे भारत में। लेकिन हजारों हजार मस्जिदें जो है वो मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर खड़ी हुई हैं, हजारों हजार, जिसमें से 1800 से ऊपर कुछ तो डॉक्यूमेंटेड है। सीताराम जी की, गोयल जी की एक किताब है, इंडियन टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। उसका जो पार्ट 1 है उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, जिसकी एविडेंस पूरी कंप्लीट है। और आज तक मुस्लिम पक्ष में से किसी ने उसको काउंटर नहीं किया, किसी ने, कि साहब नहीं ये लिस्ट गलत है साहब। नो, उल्टा हमारे जो है वो क्या अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं कि अगर उनको तोड़ के बनाया भी है तो भी हिंदुओं को उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सेक्युलर कंट्री है। मतलब हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। बाकी आई एंजॉयड द IWT कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स। नहीं, वो तो दैट इज आई मीन दैट्स अ जोक इफ नथिंग एल्स। उसमें विक्टर गाओ जाके कह रहा है कि साहब के लोअर राइपेरियन। इन्होंने मैप नहीं देखा सर, वही है, दैट टेल्स यू दैट चाइनीज की स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस कितना मैच्योर्ड है। चाइनीज का अपना स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस इतना मैच्योर है, वो तो है सर। बट ये जो अब देखिए, ये जो अभी, वैसे तो मेरे हिसाब से तो यूपी की इलेक्शन की घंटी तो बज चुकी है सर। ठीक है, यूपी के इलेक्शन की घंटी तो बजी चुकी है ना, चारों तरफ घूम रहे हैं हमारे योगी जी जो है। हाँ, वो तो लगे हुए हैं। बट यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे एक चीज दिखता है कि ये पंजाब में हिंदुओं पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला है, वो जी चंदा चोर, ये वो जो इन्होंने बोलने की कोशिश करी है, ये पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पंजाब में हिंदुओं को फोकस है कि भाई सिख तो ठीक है, वहां पर अभी थोड़ा गुस्सा तो हुआ होगा बेदबी से, जो भी हुआ उधर पे। तो एक ऑल्टरनेट ये पकड़ो, हिंदुओं को थोड़ा सा, अगर पंजाब में हिंदुओं को आपने पकड़ लिया, तो बीजेपी का जो एंट्री है पंजाब के अंदर, उसमें काफी डिफिकल्टी होगी इनको। तो आप इसको कैसे देखते हैं? राम मंदिर को टच करके पंजाबी हिंदूज को थोड़ा-सा बहलाने-फुसलाने की कोशिश है ये, टू गेट दैट एडिशनल वोट बैंक। नॉट नॉट रियली। देखिए, पंजाबी हिंदुओं की साइकोलॉजी समझिए, मैं तो इस बात से कभी भी सहमत नहीं हुआ जो आप लोग कई बार कहते हैं कि साहब पंजाबी हिंदू की कंसर्न क्या है। पंजाबी की हिंदू की कंसर्न जो है वो मेन कंसर्न है जो वहाँ का जो एक्सट्रीम फ्रिंज है, जो एक्सट्रीम फ्रिंज है, बॉर्डर्स ऑन द खालिस्तानी और इज एक्चुअली खालिस्तानी, वो पंजाबी हिंदू का कंसर्न है। और कई लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस कैसे जीत गई 1984 में, उन्होंने हरमंदिर साहिब पे तथाकथित डेसिक्रेशन किया और उसके बाद भी जीतती रही। तो भाई वो उनके वोटों से नहीं जीतती रही। हिंदू से, जो लोग जो थे वो हरमंदिर साहब के अंदर से ना जाने से कष्ट में थे, उन्होंने नहीं वोट दिया, बाकियों ने वोट दिया। और बाकी में आप देखिए कि
पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी जो थी वो कांग्रेस को वोट देती थी, क्योंकि कांग्रेस वाज फर्मली, एब्सोल्युटली फर्मली अगेंस्ट द खालिस्तानीज, करेक्ट। एंड दैट वाज राइट टिल अमरिंदर सिंह, राइट टिल अमरिंदर सिंह, दैट इज हाउ दे वर गेटिंग द वोट। तो यहाँ पे आपको खालिस्तानियों के खिलाफ खड़े होना है, हिंदू कम्युनिटी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जाएगी। और अगर आप वही हिला हवाला करते रहे, इसीलिए आप देखिए ये बात तो कर रहे हैं इस समय कि साहब के हम जो है वो अकेले जाएंगे। ये सिग्निफिकेंस इनकी तभी हो सकती है जब ये अकेले जाएं। अकालियों के साथ जाएंगे तो फिर पिटेंगे। तो इसलिए इनको जो है वो कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है वहां पे। दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। All they need is that they should be firmly against the things of the kind that were done in Akal Takht just the other day. इनको उसको कंडेम करना चाहिए था सेक्युलरिज्म के नाम पे। तब ये सोचते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत उनका भी वोट आने दो। नो, डजंट वर्क दैट वे। आज यदि अमरिंदर सिंह पावर में होता तो वो डेफिनेटली बोलता है इसके अगेंस्ट में, ये गलत बात है। दे शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन legislative exercise, legislative autonomy of the legislature। कौन होता है कि साहब आप लेजिस्लेशन डिक्टेट करेंगे? अकाल तख्त को कोई लेजिस्लेशन चाहिए तो देयर आर अदर चैनल्स थ्रू व्हिच इट शुड कॉन्टैक्ट इट्स लेजिस्लेटर्स। ये थोड़ी कि साहब उनको आपको आके बैठा दिया सारे सिख यहाँ चले आए। अरे भैया ये कोई रोमन एम्पायर है क्या? चर्च एंड द स्टेट रिलेशनशिप, एग्जैक्टली। चर्च एंड द स्टेट रिलेशनशिप बात तो करोगे सेक्युलरिज्म की, बोलोगे उसके खिलाफ कुछ नहीं। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो है वो बीजेपी अपॉर्चुनिटी लॉस। जी, आई सेड दिस लॉस्ट एन मैंने अपॉर्चुनिटी। उस दिन दे शुड बी वेरी क्लियर कि भैया हम इन एसजीपीसी वालों की हरकतों के साथ खिलाफ में है। नहीं जाएंगे। इवन इफ यू डोंट स्पीक ओपनली अगेंस्ट देम, हम इनके साथ में नहीं जाएंगे। और जिस तरह के कार्यक्रम इन्होंने किया अकाल तख्त वालों ने, शुड हैव स्पोकन अगेंस्ट इट। या दैट इज ट्रू वो ये सर। करते नहीं, मैटर ये फैक्ट भी जो मैंने है अंदर अंदर जो है वो करते रहते हैं कि साहब अच्छा 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 ये भी कर लो वो भी कर लो। अरे दो नावों में पैर रख के पंजाब में काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ट्रू, एब्सोल्युटली एग्रीड सर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने यही चीज़ किसी शो में था, मैंने ये बोला था कि ये तो बेवकूफ़ी है। कल को अगर ऐसे तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, राम मंदिर में जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं सबको बुला लेते हैं वहाँ पर और समन कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आइए इधर पे। कल से हिंदुत्व की नहीं राजनीति नहीं होगी। हिंदुओं में तो ये तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि शंकराचार्य जो है उनकी जो परंपरा है वो, हमारे यहाँ संप्रदाय अलग अलग है। अभी शबरीमला पे जो हुआ था ना उसके ऊपर संप्रदायों के ऊपर कितनी बहस हुई थी। और शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत संप्रदाय उनका जो है जिसको दशनामी बोलते हैं, इस्लामी। वो दशनामी को रिप्रेजेंट करते हैं। दशनामी इज नॉट अ वेरी लार्ज संप्रदाय। और हर कोई हाँ मानता नहीं है उस चीज़ को। भाई अद्वैत कौन मानता है इतना? अद्वैत समझ में नहीं आता। जी, देखिए अद्वैत के अंदर द्वैत भी चल जाता है, लेकिन जो द्वैत वाले हैं वो अद्वैत को नहीं मान सकते। मैं ऊपर नीचे की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा हाँ भाई थोड़ा उनमें विचारधारा की अलग अलग है। एक त्रैत होता है जो आर्य समाजी है, त्रैतवादी है। हुँ, ईश्वर जीव जगत ये तीन है। अब तीनों को जो एक मानता है वो अद्वैत है, और ईश्वर को और जीव और जगत को उसमें जो भेद रखता है वो जो है वो द्वैतवादी है। और एक आर्य समाजी हैं वो ईश्वर जीव और जगत तीनों को सेपरेट मानते हैं, वो तीनों को सेपरेट त्रैतवादी है। हुँ, तो अद्वैत द्वैत त्रैत इतने संप्रदाय हैं। तो इसमें से अद्वैत में भी बहुत सारे हैं। अद्वैत में आपका एक शुद्ध अद्वैत होता है, और शुद्ध अद्वैत जो है वो भगवान कृष्ण को ही ब्रह्म मान के और सब कुछ करता है। जो शुद्ध अद्वैत आपके वल्लभाचार्य वाली जो परंपरा है वो पूर्णतः भक्ति संप्रदाय है। तो आपका ये कहना कि साहब शंकराचार्यों को बुला लो, भाई शंकराचार्यों को क्यों, रामानंदाचार्यों को क्यों नहीं बुला लो, चलो पॉइंट टेकन। रामानुजाचार्यों को क्यों नहीं बुला लो? हाँ, नहीं वही है सर, भाई सी देखिए ये ये चर्चा अविमुक्तेश्वरानंद का क्या झगड़ा है?
अविमुक्तेश्वरानंद जो वो राम मंदिर के ऊपर अपना बार-बार अधिकार जताते हैं, वो नहीं माना जाता। वो इसलिए है कि भाई जो परंपरा है अयोध्या के राम मंदिर की, वो रामानंदी है। जो रामानंदी है। रामानंदी संप्रदाय है, जिसको बैरागी भी बोलते हैं, वो रामानंदी संप्रदाय ही 1528 से वहाँ पर लड़ाई का नेतृत्व करता रहा है। बाकी सारे संप्रदाय जो है उनके सहयोग में खड़े रहे हैं। तो अब आप कहो आप शंकराचार्य को बुला लो तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मैं आई मीन ये तो जो बाहर के लोग बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई शंकराचार्य इज लाइक द पोप ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म लाइक समबडी रिटन अ तो बुक ये ना। चार चार शंकराचार्य हैं, ये हिंदुइज्म के पोप नहीं है। सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या जो है, वो रामानंदियों की है। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद फिर आपके जो रामानुज यानी कि जो विशिष्ट अद्वैत वाले हैं, उनकी है। तो रामानंदी भी विशिष्ट अद्वैत वाले हैं। हमारे रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस पूरी तरह से विशिष्ट अद्वैत का ग्रंथ है। तो इसलिए भाई शंकराचार्य की परंपरा, अब आप बंगाल ले लो। बंगाल में शाक्त और वैष्णव, ये दो मत हैं। हर वैष्णव जो है जगह। वो सारे के सारे जो वहाँ के जो वैष्णव है, गौड़ीय संप्रदाय वाले, वो सब द्वैतवादी है। अब कर्नाटका में भी सेम है, लिंगायत और ये तो अलग। इसलिए मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं सारे शंकराचार्यों को भाई सारे शंकराचार्य कैसे है? वो अद्वैत वाले जो हैं वो बाकी संप्रदायों का नेतृत्व कैसे कर लेंगे? हम्म, खासतौर से जबकि अद्वैत में ही रामानुज को मानने वाले जो हैं वो अधिक हैं दशनामियों से। इस पे लोगों का मतभेद हो सकता है, भाई लोग टिप्पणी भी करें इसके ऊपर कि उनको उनकी जानकारी में क्या है। लेकिन आप पूरा का पूरा देखें आप जरा साउथ का, साउथ में मैक्सिमम आपको विशिष्ट अद्वैत वाले ही मिलेंगे, जी। रामानुज के भक्त, श्री रामानुजाचार्य के। तो इसलिए जो ये जो आचार्य हैं जिनको शंकराचार्य कहते हैं, इनके शंकराचार्य के समकक्ष ही रामानंदाचार्य होते हैं, जो रामानंद संप्रदाय के होते हैं। इन्हीं के समकक्ष आपके रामानुजाचार्य होते हैं, जो कि रामानुज संप्रदाय के होते हैं। और इनको दशनामी बोलते हैं। आप देखें ना वहाँ जो लिस्ट बनी थी संतों की, महात्माओं की, जिनको बुलाया गया था और जिनको इसमें रखा गया है, भाई इसमें रखा रिप्रेजेंटेशन सारे संप्रदायों को दिया गया। इसमें आपके दशनामियों के वासुदेवानंद सरस्वती हैं, एक्स शंकराचार्य और बद्रीनाथ। उनका अभी सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में केस चल रहा है। उसके बाद आपके जो द्वैत वाले हैं वो पेजावर पीठ वाले हैं, उनका भी है। फिर आपके मेरे ख्याल से कांची वालों का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, वो अद्वैत वाले हैं। रामानंदियों का है ही, निर्मोही अखाड़ा वाले हैं ही, महंत नृत्य गोपाल दास जो है वो बैरागी हैं ही। तो ये सभी संप्रदायों का इसमें लेकिन रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर वही है ना सर, पॉइंट तो लेकिन कि परंपराएं जो हैं राम मंदिर में, सारी परंपराएं जो हैं, सारे जो रीतियां हैं, वो सब की सब रामानंदी हैं। मेन जो है, नहीं मेरा पॉइंट वही है ना सर कि आप इकट्ठा कर लो भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बुला दो, भाई ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये सब तो हो नहीं सकता। चर्च एंड स्टेट का बड़ा क्लियर डिफरेंशिएशन है इसके अंदर। तो आप ये जो पंजाब में हुआ, दिस इज क्वाइट क्वाइट वियर्ड एक्चुअली। आई मीन इसका वो नहीं, मैं पंजाब में सरकार की भी इसकी गलती है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे पंथ परंपराएं अलग अलग नहीं है। वहां पे उदासी हैं, वहां पे निर्मला हैं। आपके हमारे जो कुंभ के जो अखाड़े हैं, उसमें से 4 अखाड़े सिख हैं, वो अपने को सनातनी मानते हैं। तो सनातनी सिख भी हैं। और ये आपके जो अंग्रेजी सिख भी हैं, ये सब अंग्रेजी सिख हैं। इनको पंजाब में अंग्रेजी सिख बोलते हैं। वो जो मैकॉलिफ हुआ करता था, उसके चेले हैं ये। अंग्रेजों ने बनाई थी, एसजीपीसी भी अंग्रेजों ने बनाई थी।
1905 से पहले मूर्तियां रखी रहती थी हर मंदिर साहब में, लोग वहां जाके पूजा करते थे। अब हमारी सरकार जो है वो भी विचित्र है, उसको कुछ खैर, अब नेहरू जी के लहरे लहरे लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराते नेहरू जी जो थे, उनका तो हिसाब ही किताब अलग था। लेकिन बीजेपी वालों से हम आशा करते थे, आशा करते थे कि भाई वो इसमें कुछ वो करेंगे। तो उन्होंने तो इनकी एक सनातन सिख ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसको बंद ही कर दिया, आरएसएस वाला। हाँ, वापस चालू करा है सर। अच्छा, चल दिया क्या? अब वापस चालू करा है क्योंकि वहाँ पर वो कन्वर्जन जो रिकन्वर्ट होके वापस आ रहे हैं ना, घर वापसी हो रही है जिनकी, ये सब अभी सनातनी सिख बन रहे हैं सर। तो ये भी है वहाँ पर। पर सर ये मेरे को एक चीज़ देखिए, अभी ये जो पंजाब में कर रहे हैं, ये अलग-अलग डेरों को और उनको सबको जो है वो संपर्क कर रहे हैं। वो डेरे जो हैं वो कोई भी एसजीपीसी के वो आधिपत्य नहीं मानते। नहीं मानते हो। उनकी सबकी अपनी अलग-अलग सत्ता है। है, बिल्कुल वो तो बड़ा क्लियरली बोलते हैं, ये तो हमने बनाया नहीं है, हमारी कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। वो तो कब्ज़ा कर कब्ज़े रखा है, 100% कब्ज़ा कर रखा है। कब्ज़े की बात करते हैं सर। अकाल तख्त के ऊपर एसजीपीसी वालों ने कब्ज़ा कर रखा है। वो तो बड़ा क्लियरली मानते हैं। हे सर ये राम! महुआ मित्रा जी क्या कर रही हैं, कह रही हैं हाँ, साहब मैं हमारे मैं ऊपर। मैं लास्ट में आऊँगा उसके ऊपर। बट नहीं, वो मेरे सामने उनका फ़ोटो चल रहा है, वो देखकर मैं हाँ, द्रवित हो रहा हूँ, मेरी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। हाँ सर, उनको लगी हुई है, कहीं किसी ने एक अंडा-वंडा मारा है, पेट-वेट में कहीं लगी जाके, कोई बात नहीं। हाँ, पेट में अंडा लग गया, बताओ। अंडा खाने वाले को अंडे से क्या समस्या है? अरे भई, लोग तो एनर्जी दे रहे हैं उनको, हाँ। कैच करना चाहिए। सर अभी देखिए ये जो एक यूपी का चुनाव है, ये तो ख़ैर आई मीन जैसे पिछले कुछ चुनाव थे बिहार में थोड़ा-सा डामाडोल सा सीन था, कि आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, महाराष्ट्र में भी थोड़ा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? यूपी में पूरा क्लियर है, योगी साहब विल टेक फॉरवर्ड एंड ये पूरा करेंगे। लेकिन इससे नहीं, एक नहीं, चीज़ तो बात देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो डाउट अबाउट इट। ही इज़ मोर देन क्लियर। इससे भगवान राम से कोई समझौता नहीं। अगर वो स्वयं इतना बड़ा मठ चलाते हैं भई, ये तो राम मंदिर ठीक है, बहुत बड़ा है और उसकी स्केल बड़ी है, एक मंदिर है लेकिन। उनके मठ के अंतर्गत तो पता नहीं कितने मंदिर और मठ हैं, मैं यही पूछना चाह सबको रहा हूँ आपसे। चलाते हैं वो। आप जिनसे पंगा ले रहे हो, अब बीजेपी को अगर आप देखें अडवाणी के टाइम से, अडवाणी साहब ने क्या बोला था, जो विवादित ढांचा है वो नीचे गिरा है, हमको उसका खेद है। टू अ पॉइंट यहाँ पर आप अभी जो करंट लीडरशिप मोदी साहब के ऐज के जो लीडरशिप हैं, ये खेद-खूद नहीं मनाते। ये बोलते नहीं है, ना, ना कोई खेद-खूद नहीं है, बनाओ मंदिर। जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप आ रही है, वो तो और भी एक्सट्रीम है, वो तो बोलते हैं भैया खेद गया, अच्छा गिरा, बढ़िया है, वेरी गुड। तो एक जो प्रोग्रेशन है हिंदुत्व की राजनीति के अंदर, क्या जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको ये समझ में आ गया है कि भैया मुस्लिम और ये जाति को बाँट के हम लोग जो पॉलिटिक्स खेलते थे, वो नहीं चलेगी अभी। क्या वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो एक गेम हुआ है, उससे इनको ये समझ में आया है और ये जो थोड़ा बहुत इधर-उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जी हम तो राम भक्त हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया और ये मेरे को ये सवाल उसके पे बेस्ड है। उन्होंने कहा कि साहब सनातनी पार्टी देश के अंदर एक ही है, वो है आम आदमी पार्टी। मैं मज़ा सर उनका स्टेटमेंट है ये। आप हँस रहे हो? गलत बोल रहा है वो। एक्चुअली कहना चाहिए बहुरूपिया पार्टी एक ही है, वो है आम आदमी नहीं बट पार्टी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जो अपना रूप बदल रखी है। ठीक है भाई, अब तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद की ये है ना, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, आपको आनंद आएगा इसमें। ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। यानी मतलब जो है ये भिन्न भिन्न देवों का रूप धारण करते हैं। हुँ, तो ये हमारे जो इसमें बाद में है इंद्रो माया भी है, इंद्रो की जगह हम कह सकते हैं अरविंदो माया भी है पुरूपे ईयते युक्ता हरस्य हरयः शतादश। भाई केजरीवाल प्रतिनिधि बन के भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, इनका एक रूप
इनके पार्टी वालों के दर्शन के लिए होता है, और बाकी ये माया द्वारा अनेक रूप बनाकर पब्लिक के सामने आते हैं। तो ये यही है ना सर। इसको अब आप कोई पूछे ना तो बस यही बोल दो, क्या रूपम रूपम प्रतिरूपो। इसका तो एक ही अर्थ जो अर्थ निकलता है वो क्या है कि ये अभी इनको सबको समझ में आ गया है कि भैया वो जो अपीजमेंट वाली जो माइनॉरिटी और जातिवाद की अपीजमेंट थी वो चलने नहीं वाली। क्योंकि ये तो हिंदुत्व पे जा रहे हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स खेलेंगे, लेकिन ओवरआर्चिंग जो एक अम्ब्रेला है वो हिंदुत्व है। अब उसके अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो सारे अब देखो अखिलेश यादव बोलते हैं हम जी वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। कोई जनेऊ धारी ब्राह्मण बना हुआ है। ये साहब कहते हैं भैया सनातनी पार्टी है। तो क्या हम एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में अभी आगे जाके आप देखोगे कि भई क्लियर कट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि एक जो शर्म थी, एक जो थोड़ा बहुत हेजिटेशन थी ये बोलते हुए, आज वो हेजिटेशन खत्म हो गई है। पूरी तरह से खास तौर से बंगाल के बाद एकदम ही खत्म हो गई है। सर वही होता है ना, एक प्रोग्रेशन होता है इवेंट्स के साथ, उसके बाद आपका थोड़ा वो कैरेक्टर और खुलता है। तो ये जो ऑपोजिशन अभी आपको लगता है इनको कुछ समझ में आया है कि भैया ये तो अलग ही डायरेक्शन में हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। हम सीजेपी करेंगे और हम सीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हम कॉकरोच बनेंगे। हम मनुष्य योनि में प्रसन्न नहीं है। हमको जो है वो तिलचट्टा योनि चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, तिलचट्टा योनि वालों के लिए एक आप लोग भी तो दूसरे जिनको पसंद नहीं है वो एक और बगल में कर लें। मैं कई बार से कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग जो है ये तिलचट्टा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम खटमल प्रोटेस्ट कर लो। बेड बग्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। और वो जो बेड बग जनता पार्टी है वो तिलचट्टे को तिलचट्टे का जो खून है वो खटमल चूस लेता है। तो तिलचट्टे के साथ साथ में एक बेड बग जनता पार्टी जो है वो भी आ जाए, वो भी करे कुछ। हालांकि तिलचट्टे बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे। आज सवेरे वहां पे पानी बरसा तो सारे गायब हो गए। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वो तो अब अरे वो तो भाई, क्या आंधी में, पानी में, आग में, बाढ़ में, सब में खड़े रहो। वो ये तो तो कह रहा खड़े है नहीं होम रहते। मिनिस्ट्री हमारे वो हमारे वो को आप सर्विल मुझे ये करती है। बताओ, ये ये जो क्या बंदा है, इसका नाम वांगचुक वांगचुक वांगचुक। ये हुँ। बताते हैं ये 8 बार जो है ये टॉयलेट जाता है और साथ में एक बॉटल लेके जाता है बड़ी बड़ी, और बहुत सारा और सामान लेके जाता है। क्या करता है इतना सामान लेके? आजकल तो सारे होटल्स में सारे जितने भी बाथरूम्स हैं उसमें तो वो आपके जेट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। पहले तो नहीं होते थे, पहले तो केवल आपका वो टिश्यू पेपर होता था। आजकल तो जेट्स भी हैं। 8-10 साल पहले होटल एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि नहीं, भारत में जेट्स भी आवश्यक है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया सर। हुँ। तो इसलिए भाई जो लोग आप कह रहे हैं कि साहब लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है, तो कहाँ रियलाइजेशन हुआ? तो सीजेपी के साथ में। पर इस पूरे किस्से में मेरे को एक स्मार्ट पॉलिटिशियन दिखता है सर, व्हिच इज़ मायावती। यस, मायावती इज मेकिंग द राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। शी इज मेकिंग द राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। द ओनली थिंग इज शी इज नॉट वर्किंग ऑन द ग्राउंड। हार्ड वर्क भी तो चाहिए। उनकी अलग एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड पार्टी है। वो अपने भतीजे को भी काम नहीं करने देती, इनसिक्योर हो जाती है। ये मेरे को सामने जो है फोटो दिखाई पड़ रहा है सवेरे सवेरे का, कोई है ही हुँ, नहीं, एक भी वो नहीं बंदा। अरे यार, बारिश नॉट आई सिंगल, पूरा गायब हो गया सर। उन्होंने वो नॉट अ सिंगल। खाली स्टेज पे 2-4 लोग दिख रहे हैं, बाकी नहीं, कोई नहीं नहीं। वो स्टेज को उन्होंने कवर-शवर करा, कोई 20-50 लोग थे अंदर वहाँ पे स्टेज के अंदर वहाँ पे घुसे हुए थे। सोनम वांगचुक को कवर करके बैठे हुए थे लोग सारे। तो वो था। ये बट बारिश भी जो है ये बीजेपी का षड्यंत्र हो सकती है। हाँ, सर मोदी जी गर्मी गिरा सकते हैं तो बारिश क्यों नहीं गिरा सकते? उसमें हाँ क्या है? बिल्कुल। तो वो तो है ही। मोदी साहब सर ये पागल हैं, इनको मोदी जी को ना किंग ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर देना चाहिए। मैं तो कब से बोल रहा हूँ यार, तुमसे ना लड़ा जाता है, उससे ना कुछ होता है। तुम उसको बोलो यार साहब आप राजा ही बन जाओ। आप छोड़ दो, खत्म करो कहानी। क्या भैंस के इलेक्शन-विलेक्शन, वैसे भी इलेक्शन तो मोदी जी चुरा रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन के साथ में, सुप्रीम कोर्ट जेब में है, आईबी जेब में है। कल दिल्ली जिमखाना को बोल दिया भैया शो कॉज नोटिस, निकलो यहाँ से बाहर। वो भी नहीं बचे अभी साले, वहाँ पे भी गड़बड़ है, तो फायदा क्या है? वो मोदी जी को क्राउन कर दो किंग, बस खत्म कहानी, किंग ऑफ इंडिया। वैसे भी उसको प्रीस्ट किंग तो बोलते ही हैं सारे लोग, बना दो फिर। सर अब अगला नंबर दिल्ली गोल्फ क्लब का है। हाँ, हाँ, वो है। और भी हैं तो 3-4 बीच कैंडी और ये सब भी हैं, वो भी हिट होंगे। सर यहाँ पर मेरे को अभी पूछना है आपसे आखिरी में, ये जो आपका कैबिनेट चेंज हो रहा है अभी, कैबिनेट चेंज के अंदर लोग तो भैया जो थ्योरीज निकल रही हैं वो तो बड़ा शॉक वॉक की थ्योरी निकल रही है। राजनाथ सिंह जी को प्रेसिडेंट, अभी से कहाँ से प्रेसिडेंट, अभी उनका ऑलमोस्ट एक साल का टेन्योर बाकी है द्रौपदी जी मुर्मू जी का। हाँ, उसके बाद ही तो जो अभी तो मॉनसून सेशन के पहले हो रहा था वो तो खत्म हो गया, नो चेंज बिफोर मॉनसून सेशन। अब आगे क्या होगा, सो इट्स ऑल डिफर्ड इनटू द फ्यूचर। तो आपको ये वाला जो कैबिनेट चेंज होगा, और बट ऑब्वियसली होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और मोदी साहब का हमेशा मिड टर्म में होता ही है कैबिनेट चेंज, ही डज दैट। तो 29 के लिए ये लोग प्रिपेयर करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्राउड डू यू थिंक ही विल गेट? मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं बस क्राउड पूछ रहा। व्हाट काइंड ऑफ क्राउड मींस व्हाट? व्हाट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स आप आते हुए देखेंगे? देखिए पहले जो थे ना आपके जो द करंट मिनिस्टर्स आर देयर, ये परफॉर्मेंस वाले थे। अ लॉट ऑफ देम आर हार्डकोर परफॉर्मर्स। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, हार्डकोर परफॉर्मर्स, यू नो, पीपल हु बहुत घुटे हुए लोग ये सारे। मेरा एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रेडिक्शन है, आउट ऑफ द बॉक्स प्रेडिक्शन, नो चेंज टिल सीजेपी प्रोटेस्ट कंटिन्यूस। वो तो सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मोदी जी को टैग करके रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज धर्मेंद्र प्रधान को हटाना मत यहाँ से, प्लीज लेट हिम बी देयर। मेरे को देखना है 1-1.5 महीना ये कैसे चलता है। हाँ, प्लीज डोंट मूव इट। 1 महीना और नहीं होगा। वी आर ओके। निर्मला जी has done a beautiful job. Everybody is doing fantastic job. कोई टेंशन नहीं है। Can you imagine? I mean, all they could find from the whole wide world is Sonam Wangchuk. अब तो फिर हो गया काम। नहीं, ये तो planned है सर। इसलिए people are enjoying themselves। मुझे लगता है यार थोड़ा तो इनको, मतलब इतनी मेहनत की बेचारों ने, इतने अब्बू लोग इकट्ठा किए वहाँ पे, नमाज पढ़ी है, सब कुछ किया है, तो अब तो इनको थोड़ा रिकग्निशन देके इनके 2-4 लाठियां वाठियां मार के भगा दो, तो कम से कम दे हैव सम फेस टू सेव इन द फॉरेन मीडिया। सर आप लाठी मारोगे तो फिर मीडिया में थोड़ा सा इनको वो देखो जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बीइंग करने दो ना यार, वो भी उस पे भी तो आना है ना। हमारे शुभेंदु अधिकारी रोज कर रहे हैं ना। वहां तो कोई जाता ही नहीं है। उधर उधर जाने ही बंद कर दिया लोगों ने कि यहाँ छोड़ दो यार, ये क्या हमारे हाथ से। कोई जाता ही नहीं है। मतलब आप देखो, धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन, धड़ाधड़, कोई जरा सी भी कोई कोशिश बात ही करता नहीं है कर रहा। उसको मार पीट के भगा देती है पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस, जो भी है, भगा देते हैं उनको फटाफट फटाफट। तो भाई खाली दिल्ली पुलिस जो है वो थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि they are the truly secular and tolerant face of the police forces of the country। बगल में गाजियाबाद है, वहां नहीं जाते ये कभी। इनको वहां अगर लाठी ही खानी थी तो ये प्रोटेस्ट इनको नोएडा में करनी चाहिए थी, तो डबल डोज मिल चुकी होती। See, that's the whole thing। अब सर ये तो मजाक है, ठीक है। आई मीन आई पर्सनली फील, रहने दो इनको, बैठे रहने दो वहां पर, सारे थक थक के बोलेंगे बस यार माफ करो, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमको नहीं बैठना है यहाँ पर, बहुत हो गया। तो ये तो अपने आप ही चले जाएंगे, इसका कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, sources within the system are telling me my calls and our WhatsApps are being noticed। एक्चुअली सागरिका घोष भी वहां पहुंच गई है, नॉट गोइंग टू वेस्ट बंगाल एट ऑल। आफ्टर महुआ मोहित्रा जी, हमारी जो है वो, जो बोलता है ना अभिजीत, महात्यागिनी महासन्यासिनी।
सुश्री महुआ मोइत्रा, वो तो सुश्री महुआ मोइत्रा, और बेचारी जो है उनको इतनी स्वागत किया जा रहा है और वो बिल्कुल समझ ही नहीं रही है कि उनका स्वागत हो रहा है। उनको लग रहा है उनका अपमान हो रहा है। सुश्री महुआ मोइत्रा। और सागरिका जी यहाँ सीजेपी में बैठ के भाषण दे रही। अरे सागरिका जी जाइए, महुआ जी को रेस्क्यू कीजिए, वो फंसी हुई हैं। तो आप अभी कैबिनेट में कुछ नहीं देखते हिलता हुआ? अभी कुछ नहीं, ये टल गया ये बीच-बीच में शगुफा छोड़ते रहते हैं। हुँ, मोदी जी छुड़वाते रहते हैं शगुफा, जिससे सब लोग जो है वो लाइन में लगे रहें। किसके लिए? मतलब काम-वाम करते रहें अच्छे से। अभी तक इन लोगों ने एथेनॉल का इश्यू नहीं उठाया। आई एम नहीं उठाएगा सरप्राइज्ड। कोई, कोई भी नहीं उठाएगा। किसी में इतना वो है ही नहीं सर, मेंटल लेवल ही नहीं है। ये आधे लोग जो अभी वो 5 जुलाई को वो क्या है तहसीन-वहसीन वो प्रोटेस्ट-वोटेस्ट करने वाला है। ही हैज़ नो क्लू व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। उसकी आप मैंने 3-4 वीडियो सुने भी हैं। ही हैज़ नो नॉलेज, एनीबॉडी विल हाल्फ अ माइंड विल ब्लडी रिप हिम ओपन वहाँ पर। उसको कोई आइडिया नहीं है, क्या होता है, क्या नहीं होता, व्हाट इज़ दिस थिंग। ये सारे लोग यूरोप में जाके E25, E30 बड़े आराम से यूज़ करते हैं। ठीक है जी, वहाँ पर चल रहा है तो नो प्रॉब्लम। यूरोप में हो तो बढ़िया है, इंडिया में हो तो ना ये नहीं करना। और वो नितिन गडकरी की वो बेटों को बोलते हैं यार उनका तो आई मीन दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग एथेनॉल बिफोर नितिन गडकरी इवन केम टू दिस। और उनका प्रोडक्शन लेवल देखो आप, इट्स सो मिनिस्क्यूल, तो आप बोलो यार छोड़ना है फॉरगेट इट। It has It's about 0.1% of the total production. a 0.05% was something that I saw some time ago. Okay. ठीक है? तो इट्स मिनिस्क्यूल एंड द वर्स्ट इज़ देखिए ये तो प्रोग्रेशन होगा सर एथेनॉल पे जाना। आपके एयरफोर्स के जहाज उड़ रहे हैं एथेनॉल पे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है? AN-32 जो आपकी ट्रांसपोर्ट फ्लाइट है सर, उसके अंदर एथेनॉल यूज़ हो रहा है। एयरफोर्स के जहाज नो प्रॉब्लम, सर्विसिंग नो प्रॉब्लम, बट ये अब ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो इश्यू उठाना है। आजकल ना प्रोटेस्ट क्या हो रखा है सर, इफ यू वांट टू गेट फेमस ना, तो आप प्रोटेस्ट कर दो एक, तो फेमस हो जाते हो आप। क्या देखो आप राइट 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 शाबाश। तो वो सिनेरियो है। सर लास्ट में ये जो हमारे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में स्पेशली इतने होप-शोप से ये लोग लेके आए विजय को कि भाई ये कुछ करेगा। इसने आते साथ मंदिर का फंड साइड कर दिया। तो बड़े देखो दिस इज़ हिंदुत्व लीडर। अच्छा जी। अगले दिन उसने बोला दीपम नहीं जलाएँगे, तो ये सारे फिर बिल में चले गए अंदर। अब वो कुछ और वो क्या काऊ स्लॉटर नहीं बैन। जलाएगा का नहीं मतलब उसने जाके अपील कर दी। हाँ, तो ठीक है, ये अब जो काऊ स्लॉटर उस बैन को बोलता है भैया इसको हटाओ। वो चर्च का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कैसे नहीं अपील करेगा? जी, एनीबॉडी विद हाफ हाफ अ सेंस और हाफ अ ब्रेन शुड नो कि भैया चर्च ने स्पॉन्सर किया उसको। और चर्च का जो पूरा कैंपेन है, ये सारा का सारा आर्यन इन्वेजन थ्योरी किसने इन्वेंट किया? चर्च ने। ये द्रविडियन पॉलिटिक्स किसने इन्वेंट की? चर्च ने। तो वो अपने नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाएँगे और कैसे बढ़ाते हैं वो आपको भी पता है, आप बगल में ही बैठे हो तमिलनाडु के। तो वो च च चर्च का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे नहीं फुलफिल करेगा वो? People are fools who think that he is some kind of an independent good Samaritan. सडनली जो है वो गुड समैरिटन आके और सबके लिए जो है बहुत कोई अच्छा काम करेगा। ये तो अपना फ्लॉक बचा लेना कुछ दिनों तक, तभी देख लेना आप। हाँ, सी यही तो था ना कि भई ये देखो ये वो, ये सब हुआ। अब बीच में आके डीके शिव कुमार साहब ने एक चौका मारा कि भैया एसआईआर में वोट गया तो मैं सारे बेनिफिट बंद कर दूँगा। तब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है? ये तो जिसको हमने बोला था ये सेक्युलर टाइप है, ये तो भूतनी का पूरा चर्च में चले गया। डीके शिव कुमार हमारा बंदा था, ये तो पूरी बीजेपी की लाइन बोल रहा है। वहाँ पर हिंदुत्व पॉलिटिक्स चल रही है। राम मंदिर में इतना बड़ा ये चीज़ हुई है, लेकिन हिंदुओं में गुस्सा आया, लेकिन बोलते हैं ना, ना कोई बात नहीं, गुस्सा आया हम हमारे हम देख लेंगे अपने आप। आपकी ज़रूरत नहीं है हमको। आप ज़रा दूर रहो यहाँ से। हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। सर द पॉलिटिक्स इज़ चेंजिंग टुडे इन दिस कंट्री। और ये इट इज़ बहुत इट इज़ बड़ी आई एग्री। बड़ी गेम है। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज एकदम से जो हो रहा है? गुस्सा आप में नहीं भी है, दिस गुस्सा हैज़ मुझे बीन मुझ में भी है। लेकिन हम बोलते हैं सॉरी? भैया
गुस्सा आप में भी है राम मंदिर का, मेरे अंदर भी है. We all are angry about it. But we are not stupid. We all are angry about it, but what does politics have to do with it? We are not stupid, na? That's the thing. There is ऐसा है कि भाई कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई आपका परिवार हो और या कोई कम्युनिटी हो, एक कम्युनिटी में लाखों लोग हैं, उसमें 10-20 चोर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे. तो per capita thieves will be there in every denomination. कुछ में ज्यादा होंगे, कुछ में कम होंगे. तो ये तो there is something, if you find a thief and अगर आप उस क्राइम को कवर अप करते हैं, then you can be hauled up. जब आप खुद ही उस क्राइम को डबल डाउन करके और उस पर जो है वो पूरा माइट ऑफ द स्टेट लगा देते हैं उसके पीछे कि दोबारा रिपीट नहीं हो, तो यू विल रिसीव क्यूडोज, नॉट ब्रिकबैट्स. इस समय जो वाहवाह हो रही है योगी की, इट इज ओनली टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड. थू किसकी हो रही है? चंपत राय की. वाहवाही किसकी हो रही है? योगी की. अरे एंड इट्स ऑल विद इन द कम्युनिटी. बाहर वालों का क्या लेना देना इससे? कल को अगर अरशद मदनी इसके ऊपर कमेंट करने लगे हैं तो हम कहेंगे अच्छा भाई चलो जरा देवबंद के भी रिकॉर्ड जो है वो देखते हैं, जमातुल उलमा हिंद का जरा रिकॉर्ड्स देखते हैं, ये किसको फंडिंग करते हैं, क्या करते हैं. Why don't they ever demand that कि भाई जमातुल उलमा हिंद जो है वो इतने सारे टेररिस्ट के केसेस की फंडिंग करती है, तो क्या सोर्स है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? कैन बी डन. पीएमएलए के अंडर कर लो. यही है ना सर. दैट इज द मेन थिंग. अब जो भी कह लो, गुस्सा सब में अंदर है, बट वी आर नॉट स्टूपिड टू ब्लडी, बोलते हैं ना, एक बेवकूफी होती है टू आप गुस्सा हो तो अपना घर जला दो. हिंदुओं में एक ये चीज बहुत मेच्योरिटी आई है कि अपना घर जलाने की बात नहीं होगी अब. नहीं कभी नहीं, आज तक ही नहीं हुई. ये नहीं होगा. आपस में कितने झगड़े किए थे राम जन्मभूमि मूवमेंट के टाइम पे. आप ये देखिए कि आपस में इन्होंने कितना, पीवी नरसिम्हा राव ने इनको स्वरूपानंद सरस्वती को आगे करके राम जन्मभूमि को पूरे मूवमेंट को ब्रेक करने की कोशिश की. पब्लिक ने किसको फेवर किया? रामालय ट्रस्ट जिसकी ये बात करते हैं और जिसके ये कस्टोडियन बन के बैठे हुए हैं अविमुक्तेश्वरानंद, गॉट जीरो पब्लिक सपोर्ट. जीरो. पब्लिक ने कहा नहीं भैया हम तो इसी के साथ हैं जो ओरिजिनल है, जिसमें वीएचपी वगैरह सब है साथ में. और अल्टीमेटली इनको भी देखिए आप, चंपत राय की को डांट किसने मारी? चंपत राय को किसने फोर्स किया कि इस्तीफा दो? आरएसएस बीजेपी वालों ने. आपकी आवाज चली गई. यहाँ पे भी देखें आप, आरएसएस ने जो पाकिस्तान के बारे में बोला है, हरभजन त्रिपाठी जी और रतन शारदा जी, ऑल ऑफ देम आर सेइंग, यार ये समझ में नहीं आया क्या है. वी शुड नॉट से समथिंग लाइक दैट. खुले में ठीक है, जो गलत है वो गलत है यार, खत्म, पीरियड, खत्म. एंड दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच इज कमिंग अक्रॉस. तो अगर हम आप लोग करते हैं देखें ना, हमारे आरएसएस की तरफ से उल्टे पुल्टे बयान आते हैं तो वी इमीडिएटली कमेंट की क्या बकवास. एंड ये सबसे बेस्ट है सर. आई लव दिस दैट दे केम आउट एंड सेड यार ये ठीक नहीं है. सो दैट मीन्स अब आप देखिए जो अमन की आशा का तमाशा, गाली आरएसएस को कोई नहीं दे रहा. नोबडी सेइंग हाँ ठीक है, यू गाइस हैव एक्सेप्टेड दिस रॉन्ग, फैंटास्टिक, आप साइड हो जाओ. हाँ जी, अब 61 आप जरा इधर आओ. उनको भी गाली पड़ रही है. आरएसएस को नोबडी इज अब्यूजिंग राइट नाउ. 50% तो उसमें से 50% तो सारे मुस्लिम हैं. अब वो मैंने एक कोलाज बाकी बनाया. उसमें लेफ्टिस्ट है, उसमें अनएलाइड जो है एक दो जवाहर सरकार जैसे लोग हैं, वो हालांकि अपने आप को लेफ्टिस्ट नहीं कहते हैं, उस टाइप के इडियट्स हैं. तो खैर इट्स हूज हू, ऑल राइट, बट हूज हू ऑफ द रॉन्ग काइंड. अरे वो भी पहले सर 3 नाम ही कंप्लीट पहले 3 नाम ही है, फारूक अब्दुल्ला, मीर वाइज, महबूबा मुफ्ती. कंप्लीट हैज़ बीन्स.
कंप्लीट हैज़-बीन्स, इनका कोई वो नहीं है, कोई अगाड़ा नहीं है, कोई पिछाड़ा नहीं है, and they will never be able to control anything. I mean, it's so sad that you do stuff like this, and ऊपर से AS दुल्लत. मैं ऑफलाइन बताऊंगा मेरा उनके लिए निकनेम क्या है, बट इन एनी केस ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच आपके। दी एक लोग कहते हैं ना, बस आपने धुरंधर बनाई, पाकिस्तान वालों को भी एक धुरंधर बनाना चाहिए और एएस दुल्लत को उसमें उसके कैरेक्टर के ऊपर एक कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए। मैंने सुबह लिखा भी। वो पाकिस्तानी धुरंधर है हमारे सिस्टम में। I don't know what he is, sir, but anyways, थैंक यू सर आपके विश्लेषण के लिए, और आपने जो बताया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन आई थिंक हिंदुत्व का जो डिस्कशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको बार बार करना पड़ेगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट द गेम इज चेंज्ड, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। वेस्ट बंगाल हैज बीन अ मेजर शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड आई होप ये इसी तरह सस्टेन और मेंटेन रहे। थैंक यू सर। दीदी, हाँ एब्सोल्युटली। अभी तो अगला भी और भी बहुत लोगों को थैंक यू करना है हमको आगे। आपके साथ मिलेंगे तो एक साथ हम जयपुर में फिर थैंक यू करेंगे सबका, फोटो के साथ। थैंक यू सो मच सर। सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को दोनों को प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हमारी वेबसाइट www.thedevtalks.com को जरूर चेक करिए, एंड वी शैल सी यू बैक। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।